नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्योष। इस अधिकारी की पत्नी के खाते में गए करोड़ों, खान सर ने खोल दिया राज। खान सर ने आज ऐसे ऐसे राज खोले हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग भी सन्न है और सरकार भी सन्न है। खान सर ने खुलासा किया है कि 1,000 करोड़ रुपए एक अधिकारी की पत्नी के खाते में गया है। खान सर ने कहा कि अभी तक वो इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि उनके पास सबूत नहीं था, लेकिन आज सबूत आ गया है। सर, खान सर ने क्या क्या राज खोले हैं? देखिए, आज खान सर ने जो रौद्र रूप दिखाया है और जिन सबूतों की बात की है वे सबूत हिलाने वाले हैं। खान सर का कहना है कि 1,000 करोड़ रुपए एक अधिकारी की पत्नी के खाते में गए हैं। वे पैसे कैसे गए हैं वह भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ए से बी के खाते में गए, बी से सी के खाते में गए, सी से डी के खाते में गए और डी से गया एक अधिकारी की पत्नी के खाते में 1,000 करोड़ रुपए। अब जो है ये जो 1,000 करोड़ रुपए का गोलमाल है, इसकी पोल खोलने का दावा आज खान सर का है। अब इन सबूतों में कितना दम है यह तो जांच में पता चलेगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि जांच कब होगी। अब जब इतने बड़े बड़े आरोप, सिर्फ 1,000 करोड़ अधिकारी की पत्नी के खाते में गए, सिर्फ यही आरोप नहीं है, आरोप इससे भी बड़ा है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि बिहार के गया और नवादा में कोषागार में प्रश्न पत्र नहीं जमा हुए, प्रश्न पत्र चोरी कर लिए गए और उन प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल जो गया और नवादा के कोषागार से चोरी किए गए, उन प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल दोबारा जब 4 जनवरी को परीक्षा हुई तो उसमें किया गया। आप सोचिए कि यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, अगर यह सत्य है, हम नहीं जानते कि ये खान सर ने जो आरोप लगाए हैं ये सत्य हैं या सत्य नहीं है, लेकिन अगर ये आरोप सत्य हैं कि बिहार के गया और नवादा के कोषागार से प्रश्न पत्रों की चोरी होती है, प्रश्न पत्र जमा नहीं कराए जाते हैं और उन प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल कदाचार के लिए किया जाता है, कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो समझिए कि यह कितना बड़ा आरोप है। आज खान सर ने कहा कि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। आज मेरे पास सबूत आ गए हैं और अब मैं इन सबूतों के आधार पर आगे की लड़ाई लड़ूंगा। और एक हाथ में श्रीमद् भागवत गीता लेकर खान सर उतरे हैं। अब देखिए, सरकार के पास तंत्र है, सिस्टम है, सरकार जांच कराए और जांच कराकर कह दे कि खान सर जो आरोप लगा रहे हैं वे गलत हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा आरोप एक बिहार के एक बड़े शिक्षाविद ने लगा दिया है आकाश जी, तो अब जांच कराने की जिम्मेवारी तो बनती है। जब खान सर पूरे विश्वास से बोल रहे हैं, उनके पास प्रूफ है, तो सरकार क्यों नहीं इसकी जांच करा रही है? राजस्व विभाग क्यों नहीं इसका जांच कर रहा है? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों पर आरोप है खान सर का। वे कह रहे हैं, खान सर कह रहे हैं, एक अधिकारी का नाम लेकर कह रहे हैं, हालांकि खान सर ने उस अधिकारी का नाम लिया है, लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन खान सर ने उस अधिकारी का नाम लेकर बताया, नाम के साथ, कि यह फला नाम का अधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग में वर्षों से जमा हुआ है और यह अधिकारी कदाचार में इन्वॉल्व है। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति, कोई शिक्षाविद सामने आता है और पहले ही बिहार लोक सेवा आयोग लीगल नोटिस भेज चुका है खान सर को, अब लीगल नोटिस भेजे जाने के बाद अगर वे सामने सड़क पर सबूत लेकर खड़े हैं और वे कह रहे हैं कि ये देखो हमारे पास सबूत है, तो अब तो बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार सरकार की साख पर बट्टा है। यह सवाल क्रेडिबिलिटी का है, यह सवाल साख का है कि क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी। सवाल इसका है कि अब अगर इस मामले की जांच नहीं होती है, अब अगर इस मामले में सरकार अपना रुख, देखिए, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक बार कहा कि हम जो है जांच कराने के लिए तो तैयार हैं, हम जांच कराएंगे और अगर जांच में गड़बड़ी मिलेगी तो री एग्जाम करा लेंगे। उस समय भी यह सवाल उठा था कि सरकार कब जांच कराएगी, और आज फिर सवाल उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई शिक्षाविद सामने आता है और वो कहता है कि हमारे पास सबूत हैं कि कदाचार हुआ है, हमारे पास सबूत हैं कि नवादा और गया के
कोषागार से प्रश्न पत्रों की चोरी हुई है और उनका इस्तेमाल कदाचार के लिए किया गया, अगर कोई सामने आता और नाम लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों पर सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाता है, अगर वह बताता है कि फला अधिकारी की पत्नी के खाते में 1000 करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए गए हैं, तो क्या अब इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या अब यह सवाल क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता का नहीं है? देखिए, अब जो है सरकार के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार या तो री एग्जाम कराए बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा, या फिर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जो आंदोलन बिल्कुल ठप पड़ गया था वापस अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, तो क्या बच्चों की उम्मीद पर कुछ होगा? देखिए, बच्चों ने तो साफ संकेत दे दिया है कि इस सिस्टम पर से उनका भरोसा हिल गया है, भरोसा डिग गया है। अब जब बच्चों का भरोसा डिग गया है ना, तो बच्चे आ गए हैं, सीना खोलकर सामने खड़े हो गए हैं कि गोली मार दो। देखिए गुरु रहमान क्या कह रहे हैं, देखिए खान सर क्या कह रहे हैं कि या तो काट लो, सिर कटा लेंगे, कह रहे हैं साफ साफ कि सिर कटा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। खान सर कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, लेकिन हम बोलेंगे। मतलब शिक्षाविदों ने संकेत दे दिया है कि वे लीगल नोटिस से नहीं डरने वाले हैं, और बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने, बीपीएससी कैंडिडेट्स ने संकेत दे दिया है कि वे लाठी गोली से नहीं डरने वाले। आज इतना उग्र प्रदर्शन चल रहा था, खान सर दहाड़ रहे थे, गुरु रहमान सर दहाड़ रहे थे, उसमें क्या उसकी प्रतिक्रिया है सरकार की? देखिए, अब सरकार को जवाब देना होगा। अब सरकार चुप नहीं रह सकती है, क्योंकि आज जो खान सर ने ऐलान किया है वह ऐलान यही है कि इन बच्चों ने परीक्षा लिखी, इन बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आपकी भी परीक्षा होने वाली है। आपकी परीक्षा नवंबर में होगी, 10 महीने बाद, मतलब चुनाव। तो जब आपकी परीक्षा होगी, जब चुनाव होगा, उस समय ये बच्चे हिसाब मांगेंगे, और उस समय ये बच्चे भी आपके साथ कदाचार करेंगे, ये बच्चे भी आपको नंबर नहीं देंगे, ये बच्चे भी आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो चेतावनी शिक्षाविदों ने दे दी है, गुरु रहमान ने चेतावनी दे दी है, खान सर ने चेतावनी दे दी है, और हजारों की संख्या में छात्राओं ने वहां पहुंचकर यह दिखा दिया है कि बिहार का जो छात्र है, बिहार के 5 लाख लगभग 4,80,000 जो बीपीएससी कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, और उन्हें संतुष्ट करने का 2 ही तरीका है, या तो उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच करा के साबित किया जाए कि कोई कदाचार नहीं हुआ है, या री एग्जाम कराया जाए। अब देखिए क्या होता है, री एग्जाम होता है या नहीं होता है, सरकार जांच कराती है या नहीं कराती है, पर जिन सबूतों का जिक्र खान सर बार बार कर रहे हैं, उसका जवाब तो बिहार लोकसभा आयोग को देना ही पड़ेगा, सरकार को भी देना पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना। आगे के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।